आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज भी तुमने, मुझे आशा है कि 3 बार प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ओपन होते ही नीचे आई है। फिर नीचे से जहाँ मैंने बोला था कि जहाँ तक आएगी वो वहीं से ही आगे ऊपर गई, फिर जहाँ तक बोला था कि ऊपर जाएगी वहीं से ही नीचे गिरी है भाई। निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी आज भयंकर प्रॉफिट दिया है पी साइड। बैंक निफ्टी ने तो भाई कम से कम 5 गुना फंड डबल 5 गुना फंड कर दिया है बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी की अगर बात करें तो कम से कम 3 गुना फंड डबल किया है भाई निफ्टी ने। हाँ, मेरा भी फंड डबल तो नहीं हुआ है भाई, इतनी देर कोई नहीं रुकता, सीधी साफ सुथरी बात यह है। लेकिन मैंने 2 बार ट्रेड किया है आज के दिन। अप साइड मूव भी मैंने लिया है और डाउन साइड भी मूव मैंने पकड़ा है। डाउन साइड मूव मैंने 2 बार पकड़ा है और 1 बार मैंने सुबह सुबह अप साइड मूव भी पकड़ा है निफ्टी में भाई। तो मैंने सीधी सीधी ये बात की थी कि अगर फ्लैट ओपन हो, निफ्टी फ्लैट ओपन होए, और फ्लैट ही ओपन हुई है, ज़्यादा ज़्यादा 10 पॉइंट ऊपर ओपन हुई थी गैप अप, लेकिन वो कोई बड़ा गैप नहीं था निफ्टी में, और नीचे आना शुरू ही हो गई भाई। और मैंने बोला था कि जो कल की क्लोजिंग उससे नीचे आना शुरू कर दे तो आपको पी साइड जाना है, और टारगेट रहने वाला है आपका 50 दिन की मूविंग एवरेज। पहला टारगेट मैंने यही बोला था। तो पहले ही कैंडल में एंट्री बन गई और पहले ही कैंडल में हमारा टारगेट भी हिट हो गया। मैंने जो ये कैप्चर पकड़ा भाई, ये मैंने पकड़ा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और फिर मैंने बोला था कि टारगेट हिट करना है और 50 दिन की मूविंग एवरेज से अपना टारगेट बुक करना है। और अगर आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले और वो ब्रेक हो जाए अप साइड में तो आपको सी साइड जाना है। और टारगेट हमारा रहने वाला है भाई, ये जो मैंने छोटे वाला जो सप्लाई एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला 18,800 तक, यहाँ तक के मेरे टारगेट थे भाई। लेकिन मैंने इस कैंडल पे अपने टारगेट पूरे लेवल पर कहते हैं ना बुक कर लिया था, वो भाई बुक कर लिया था, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि भाई अगर उस टाइम नेगेटिव कैंडल बन जाए और वो दूसरी कैंडल फिर इसको क्लोज काटना शुरू कर दे डाउन साइड, तो हम पी साइड जाएंगे, जो ऐसे आज हुआ। बैंक निफ्टी ने तो बहुत भयंकर प्रॉफिट दिया है और निफ्टी ने भी भाई 3 गुना फंड डबल किया है। वो इसलिए किया है भाई क्योंकि एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी गिरी है। 6 महीने में बात ये है, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी गिरी, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिन से साइडवेज थी और वो साइडवेज बॉक्स बना दिया था बैंक निफ्टी ने। उस बॉक्स को आज उसने ब्रेक किया था, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा हाई गिर गई और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में भी गिरावट आई है। हालांकि निफ्टी का कोई गिरने का चांस नहीं था भाई, क्योंकि पीसीआर डाटा पॉजिटिव रहा है, ठीक है। आज की बात करते हैं। मेरा गुमान और मेरा एनालिस्ट ये है भाई, जो एफआईडीआई वालों का एनालिस्ट मैं बताता हूँ आपको हर रोज़, कि आज यानी कि कल 16 जून फ्राइडे में, कल जुमे के दिन, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी गैप अप ओपन हो सकती है। क्यों हो सकती है, ये मैं आपको डाटा देख के बताऊंगा, एफआईडीआई का डाटा, ठीक है। चलो, अगर बात करते हैं, अगर गैप अप ओपन भी ना हुई, फ्लैट ओपन की बात करते, पहले फ्लैट ओपन होते ही भाई, अगर 200, बहुत आसान है कल के दिन ट्रेड करना, लेकिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई मिलेंगे और उनमें बढ़ेंगे भी कम, ठीक है। बहुत आसान कल के दिन फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज को काटा निफ्टी ने, और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करती हुई निकलती हुई आपको नज़र आए और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो आपके टारगेट ये होने वाले हैं भाई, ठीक है। ये बॉक्स बना लेना। इस बॉक्स में आते ही पॉजिटिव कैंडल मिले और वो पॉजिटिव कैंडल दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करती हुई ऊपर निकल जाए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो आपको फिर सी साइड जाना है। फिर आपका पहला टारगेट कल का जो ओपनिंग होगी वहाँ तक का रहने वाला है, ठीक है। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने डिमांड एरिया लगा रखा था, ये कि ये काम क्यों नहीं किया। हाँ, ये भाई इसलिए काम नहीं किया। पहली बात मैं बोलता हूँ कि डिमांड एरिया हो चाहे सप्लाई एरिया हो, जो उसमें जो कैंडल बने ना, पॉजिटिव कैंडल बने डिमांड एरिया में, वो फिर ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी और मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कोई भी कैंडल पॉजिटिव नहीं बनी और पॉजिटिव बनने के बाद, चलो अगर नेगेटिव भी बनी तो वो कैंडल फिर अपसाइड मूव क्रॉस नहीं हुई भाई,
समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बस बार 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 नीचे ही आती रही है, इसलिए डिमांड एरिया ने काम नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव कैंडल में हमारे मेन बात यह हमें एंट्री नहीं मिली भाई, ठीक है। एसएल जब लगता जब हमें एंट्री मिलती, हमें एंट्री नहीं मिली। हाँ एंट्री मिलती कहाँ, यहाँ मिली, हमने ली है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, हमारा टारगेट था हमने ले लिया। 50 दिन की मूविंग एवरेज पर कोई हैमर टाइप कैंडल मिले और वो क्रॉस कट जाए ऊपर की साइड, तो आपको ट्रेड करना, ये हुआ। और ये जो गिरावट हुई, ये सप्लाई एरिया जो था, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये भी टेस्टेड होगा, काम नहीं करेगा भाई। हाँ अब बात करते हैं इस गिरावट की। ये गिरावट भाई इस सप्लाई कल आज जो एक्सपायरी थी उसकी वजह से, बैंक निफ्टी की वजह से, और सप्लाई जोन सप्लाई एरिया के पास नेगेटिव कैंडल बन के उसको क्रॉस किया है भाई, ठीक है, नीचे की साइड, इसलिए काटा। और हमारा टारगेट फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज था। देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज आते ही फिर अपसाइड का थोड़ा सा मुँह दिया है यहाँ तक का, फिर दोबारा से टूटी बैंक निफ्टी भाई, बहुत नेगेटिव थी इसलिए दिक्कत आ गई। चलो खैर बात करते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं निफ्टी, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड जाना शुरू कर दे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अप साइड की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव मैंने बता दी, नेगेटिव मुश्किल है, अगर नेगेटिव जाना भाई बहुत क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना कल के दिन, वो मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि एफआई का डाटा बहुत तगड़ा पॉजिटिव है भाई, ठीक है। तो कल जो मुंह मिलने वाला है आपको, या तो खुलते ही ओपन होते ही आपको मुंह मिलेगा, क्योंकि गैप अप ओपन मिलेगी, जिन्होंने बीसीटी ले रखी होगी कल के लिए होल्ड कर रखा होगा उनको भी मिला। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद आपको पॉजिटिव कैंडल बने 15 मिनट की, और वो 15 मिनट की कैंडल आपको अप साइड जाती हुई नज़र आए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, ठीक है। और दूसरा टारगेट भाई, ये रेजिस्टेंस छोटा सा है, मामूली सा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये टेस्टेड नहीं है, इसलिए काम कर सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है भाई 18,755 का है, ये रेजिस्टेंस बनता है भाई, क्योंकि यहाँ से क्या है, OI बनते हैं भाई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं बनते, यहाँ OI बनते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस है भाई, यहाँ तक दूसरा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं भाई, अगर बैंक निफ्टी ओपन हुए कहाँ से, इस सप्लाई जोन में 18,800 के आसपास, हो सकती है कल के दिन 200 बैठा है, हाँ 700 हो सकती है भाई कल के दिन यहाँ से ओपनिंग, तो आपको फिर नेगेटिव बनना है, ध्यान रखना मेरी बात को, फिर आपको नेगेटिव का टारगेट ज़्यादा मिलेगा। नेगेटिव कैंडल बनते ही आपको कहाँ जाना है, नीचे की ओर जाना है, ठीक है। टारगेट बड़ा है, 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज पहला टारगेट है, ठीक है, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है। और हाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 इस सप्लाई एरिया के बीच में, अगर सप्लाई एरिया और 50 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में अगर ओपन होती है, हाँ फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे, देखो भाई ट्रेड हम ऐसे करेंगे, ऊपर जाती हुई को कैप्चर को हम पकड़ेंगे ज़रूर, फिर नीचे आती हुई कैप्चर को भी हम पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ जब हम यहाँ से एंट्री लेना शुरू करेंगे यहाँ के कहीं बीच में, तो हमें यहाँ टारगेट बुक करने होंगे, और अगर यहाँ से हम नेगेटिव कैंडल बनते हम नेगेटिव होए तो हमारे टारगेट फिर ओपनिंग पर टारगेट बुक होने चाहिए। दूसरा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है। अगर नेगेटिव ओपन होती है भाई इस बॉक्स में, तो 100 के 100% कल फिर बड़ा मुंह देगी निफ्टी, क्योंकि नेगेटिव ओपन हुई, हालांकि चांस नहीं है, पॉजिटिव का चांस है, अपसाइड मुंह खुलेगी ही, अपसाइड का चांस है भाई, ठीक है। गैप अप बोलते हैं जिसको, अगर गैप डाउन ओपन हुई इस बॉक्स में, तो आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, आपको क्या करना है, बुलिश होना है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आपको दूसरी कैंडल जब क्लोज हो और वो 5 मिनट की क्लोज हो, तो आपको एंट्री लेनी है। 200 दिन मूविंग एवरेज का आपका टारगेट रहने वाला है। 200 दिन की मूविंग एवरेज और इस डिमांड एरिया के बीच में या इसके आसपास ओपनिंग होती थी, तो हमें नीचे अगर यहाँ से आना शुरू करें तो हमें यहाँ तक का वेट करना है, और अगर ऊपर जाना है तो हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज का वेट करना है। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के बाद नीचे आना शुरू हो सकती है। हाँ अगर ये आज की क्लोजिंग टूट जाए, ये वाली यहाँ तक, यहाँ कल ओपन हुई,
यहाँ कहीं ओपन हुई और 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और दूसरी कैंडल या उसी कैंडल ने आज कल की क्लोजिंग को यानी कि आज की क्लोजिंग को तोड़ दिया, तो फिर हम मुँह पकड़ते हैं अपसाइड का। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो कितना तकड़ी गिरावट थी और गिरावट की वजह से बैंक निफ्टी में भी मार पड़ी है। अब बात करते हैं भाई ये डिमांड एरिया क्यों नहीं काम किया। डिमांड एरिया काम इसलिए नहीं किया भाई, हाँ पॉजिटिव कैंडल बनी है, मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव कैंडल ये है भाई, आपने एंट्री करने के लिए सोची होगी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। दूसरी कैंडल क्रॉस होना शुरू हुई, 5 मिनट की कैंडल बनना क्लोज तो नहीं की भाई, 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई दूसरी कैंडल, तो इसलिए वो कैंडल फिर नीचे की ओर आ गई। ये पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल ऊपर जाना शुरू ही नहीं किया है भाई उसने, तो एंट्री कैसे बनती है। ये दोनों नेगेटिव कैंडल है, ये सारी नेगेटिव कैंडल। हाँ ये पॉजिटिव कैंडल है। फिर दूसरे डिमांड एरिया में जो हमने बना रखा है निफ्टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल के दिन गैप अप ओपन हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में क्लोज हुई है और FIDI का डाटा बहुत तगड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, मैं दिखाऊँगा आपको। अगर फ्लैट ओपन हो और पहले ही 15 मिनट की कैंडल आपको बुलिश मिल जाए तो आपको बुलिश होना है, ठीक है, बुलिश होना है। मैं 1 मिनट ये हटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट कहाँ तक के रहने वाले हैं। जैसे टारगेट आज बैंक निफ्टी ने हाई दिए हैं तो कल को भी हाई मिलने वाले हैं अप साइड, छोड़ना मत। अब बात करते हैं हम फ्लैट, भाई क्या खुल गया भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही आपको दूसरी 5 मिनट की कैंडल पर एंट्री लेनी है क्लोजिंग के बाद। पहला टारगेट भाई ये रहने वाला है यहाँ के आसपास और 50 दिन की मूविंग ये वाला एरिया मैं अगर आपको बताऊँ 43,728 से लेकर 43,800 तक के बीच में, यानी कि 7.5 से 8 के बीच में आपको पहला टारगेट बुक करना होगा कल बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन हुई भाई का बैंक निफ्टी 200 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास या इनके बीच में, देखो ध्यान से सुनना, इनके बीच में या इनके आसपास, तो अगर ये अप साइड काटना शुरू कर दे तो आपको ऊपर की ओर जाना है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती ऊपर जाना है, ठीक है। और अगर ये पहले ही इनके आसपास ओपनिंग हुई और ओपनिंग होने के बाद पहले ही 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बन जाए और वो दूसरी कैंडल फिर क्रॉस करना शुरू कर दे उस 15 मिनट की कैंडल को, और वो जो कैंडल क्रॉस हो रही है वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे 15 मिनट की कैंडल को, तो आपको एंट्री बनती है फिर पे साइड। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एक सिस्टम बन सकता है कल भी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद भाई डिमांड एरिया तोड़ दे, ध्यान से सुनना, डिमांड एरिया तोड़ दे और आपको फिर प्राइस एक्शन का वेट करना है, ऐसे ट्रेड करना है जैसे आज बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा ट्रेड किया है। नीचे आई, प्राइस एक्शन बनाया और बूम, इसकी बात करता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास कहीं इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है 44,250 या 44,300 के आसपास, तो आपको क्या करना है भाई, फिर आपको पहले ही 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव बनती है तो दूसरी में आपको एंट्री लेनी है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही। हाँ अगर ये ऊपर अप साइड जाना शुरू कर दे तो आपको एंट्री मत लेना, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर सेलिंग एरिया है, कहीं वहाँ से कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है। यहाँ का मसला यही है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और दूसरी कैंडल आपको नीचे की ओर जाती हुई नज़र आ गई और वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके देख ले कि क्रॉस हो गया, क्लोज होगी, तो आपको एंट्री लेनी है। हाँ अब बात करते हैं भाई डाटा की। देखो 3,085 करोड़ लोग FI और FPI लोग जीते हुए हैं, यानी कि इन्होंने बाय कर रखे हैं। ये बायर हैं, सेलर नहीं हैं। अगर ये सेलर हैं तो ये चाहते हैं कि कल इन्होंने पी को क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, पी को क्या कर रखा है, सेल कर रखा है कि मार्केट अप जाए और पी में हमें प्रॉफिट हो, ठीक है नहीं, समझ गए मेरी बात को। यानी कि और 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के हैं, DI हैं, वे चाहते हैं कि मार्केट नीचे की ओर जा। तो भाई कहाँ 300 और कहाँ 3,000, 3,100 हैं बल्कि, ठीक है।
तो जीतेगा कौन भाई? कल कल जीतेंगे भाई FI वाले, PI वाले। क्यों? क्योंकि इनका डाटा बहुत तगड़ा पॉजिटिव है। तो हम कल मार्केट में नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। फ्लैट ओपन हो जब भी हमें बुलिश होना है, और अगर गैप डाउन हो तो जब भी हमें बुलिश होना है। अगर थोड़ी बहुत ही गैप अप ओपन हो, ध्यान से सुनना, 50-60 ओपन हो गई तो हमें जब भी ट्रेड सी का ही सोच कर चलना है। हाँ, अगर 200, 250, 300 के आसपास गैप ओपन बड़ा ओपन हो गई तो आपको फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में विचार करने हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में ना आई हो भाई तो दोबारा देख लेना। और जिन भाइयों ने आज ये प्रॉफिट लिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कितना प्रॉफिट लिया है। मुझे उम्मीद है, आशा भी है कि आपने कम से कम 2 बार ट्रेड या 3 बार ट्रेड जितने भी लिया होगा और वीडियो देखकर आपने काम किया होगा तो आपने ज़रूर प्रॉफिट लिया होगा भाई। तो आज की वीडियो यहीं तक थी भाई। मिलते हैं कल यानी कि 16 जून को फ्राइडे में। जय हिंद।